नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो अब रुक करेंगे हम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शारजाह से लखनऊ जा रही यात्री के पास 291 ग्राम सोना बरामद किया गया। आपको बता दें कि बरामद हुए सोने की कुल कीमत 15,42,300 रुपए बताई जा रही है। यात्री ये विग के अंदर सोने को छुपाकर लखनऊ ले जा रहा था। वहीं चेकिंग के दौरान लखनऊ कस्टम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो चेकिंग के दौरान आपको बता दें ये खुलासा हुआ है, जिसमें यात्री विग के अंदर सोने को रख करके ले जा रहा था। तो कस्टम को ये बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्री लखनऊ जा रहा था और वहीं चेकिंग के दौरान खुलासा कर लिया गया। 291 ग्राम सोना बताया जा रहा है। यात्री ने विग के अंदर ये सोने को छुपाया हुआ था। चेकिंग के चलते इसका खुलासा हुआ। कस्टम को बड़ी सफलता जो है हासिल हुई। यूपी में बोर्ड परीक्षा की धांधलेबाजी के सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बलिया के बाद बरेली में भी एक सोल्वर पकड़ा गया। दरअसल हाई स्कूल की विज्ञान की परीक्षा देते समय मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अन्य दो आरोपी फिलहाल अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुन्ना एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं आगे एसपी ग्रामीण ने इसमें क्या कुछ कहा। थाना बारादरी के अंतर्गत एक अनुज नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें कि ये बताया गया कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ अपशब्द और धमकी भरे लहजे में कुछ बातें कही गई हैं। उसके आधार पे थाना बारादरी में जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 504, 506, 153 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और उसमें साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। आज हाई स्कूल का विज्ञान का प्रश्न पत्र था। श्री राम बख्श गोमती इंटर कॉलेज खजूरिया संपत में 3 लोगों को शक के आधार पर चिन्हित किया गया। इसमें एक बाबर सनोब अकबर जो नदीम खान के स्थान पर पेपर दे रहा था, उसको वहीं अरेस्ट करा लिया गया है। दूसरे हैं ताहिर सनोब अकबर, ये दीवार फांद के भाग गया है पीछे से। ये दोनों भाई हैं, बाबर और ताहिर, जो एग्ज़ाम दे रहे थे। और कमरुल मोहम्मद साहिब के स्थान पर एग्ज़ाम दे रहा था। इसको पकड़ लिया गया था, लेकिन ये चकमा दे के भाग गया है। ये तीनों के तीनों सहोदरा देवी मेमोरियल गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगापुर फरीदपुर से पंजीकृत थे। और इसमें भी हम लोग ये अब फिलहाल प्रयास कर रहे हैं कि गत जो हमारी परीक्षाएं थी ये इन्होंने दी है कि नहीं दी है, ये पूरी सीसीटीवी फुटेज से हमको प्राप्त हो जाएगा। और जहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है उस विद्यालय की भी हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों मल्लपुर के रहने वाले हैं और एक ही जगह से तीनों पंजीकृत थे, जिनके स्थान पर ये परीक्षा दे रहे थे। आज खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड के पेपर शुरू होने के बाद से नकल करने और करवाने वालों को लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। इसके बावजूद नकल करने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बलिया में पेपर लीक कांड के बाद अब आगरा में भी पेपर लीक करने की कोशिश की गई। रादत नगर थाना क्षेत्र में 4 फर्जी मजिस्ट्रेट पेपर लीक करने के इरादे से श्री माता वैष्णो देवी इंटर कॉलेज पहुंचे और स्ट्रांग रूम चेकिंग करने की मांग की। केंद्र व्यवस्थापक के शक के होने पर उन्होंने चारों से परिचय पत्र दिखाने को कहा, तो फर्जी मजिस्ट्रेट ने कहा कि परिचय पत्र नहीं दिखा सकते, ये गोपनीयता का मामला है। शक होने पर केंद्र व्यवस्थापक ने डीआईओएस और पुलिस भी बुला ली। पूछताछ में जब आरोपियों से एनसीआरबी का फुल फॉर्म पूछा गया तो वह एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, जिसके बाद उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक चारों आरोपी आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों से अब आगे पूछताछ कर रही है।
सिद्धार्थनगर में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में एसडीएम द्वारा कर्मचारी की हत्या के विरोध में कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर तालाबंदी कर दी है और जमकर नारेबाजी भी शुरू कर दी है। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि हम लोगों का प्रदर्शन का उद्देश्य है कि प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील के एसडीएम ने जिस हिसाब से कर्मचारी की पीट कर हत्या कर दी, इसलिए हम लोग अब धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द उप जिलाधिकारी को बर्खास्त किया जाए और तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। तो सिद्धार्थनगर से ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जहां कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और कलेक्ट्रेट गेट पर ताला भी मार दिया गया है, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। प्रतापगढ़ हत्याकांड में कर्मचारियों का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो जारी है, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी को बर्खास्त किया जाए और साथ ही तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें जेल भेजा जाए। इसी को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है वो सिद्धार्थनगर में जारी है। लोगों में साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ताला भी जड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते 2 महीने से लापता युवती का अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है, जिसके चलते युवती के माता पिता आज धरने पर बैठ गए हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र के सत्यम कॉलोनी निवासी अजय दिवाकर ने बताया कि उनकी पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, उसे 1 फरवरी को पड़ोस के 4 लोग अपहरण करके ले गए थे। घटना की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की है। 2 महीनों से बेटी का पता न चलने से परेशान परिजन इलाइट चौराहे पर धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली सिपाही हरेंद्र सिंह ने दोनों को आश्वासन दिया और अपने साथ थाने भी ले आए। 15 साल की बच्ची लापता बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को इसका अपहरण किया गया था। उसके बाद से अभी तक पुलिस की तरफ से भी बात करें तो इस पूरे मामले पर जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं की गई और ना ही बच्ची का अभी तक कुछ पता चल पाया है, जिसके चलते बच्ची के माता पिता काफी ज्यादा परेशान हैं और अब वह धरने पर बैठ गए हैं कि आखिरकार हमारी बच्ची अभी तक ढूंढ के क्यों नहीं ला पाए हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि 2 महीने से देखा जाए तो युवती लापता है। पुलिस प्रशासन की देखा जाए तो ये साफ तौर पर लापरवाही भी नजर आ रही है, क्योंकि बच्ची के माता पिता का यही कहना है कि 1 फरवरी को पड़ोस के ही 4 लोग उसका अपहरण करके ले गए थे, लेकिन बावजूद उसके अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी खुलासा इस पूरे मामले पर नहीं किया गया है, जिसके चलते बच्ची के माता पिता में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। वह बेहद परेशान है और वह धरने पर बैठ गए हैं। 2 महीने से ये बच्ची लापता है। साथ ही कोतवाली सिपाही हरेंद्र सिंह ने फिलहाल अभी आश्वासन दे दिया है और उनको अपने साथ थाने में ले आए थे। फिलहाल आगे उनसे बातचीत की गई है, आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को ढूंढकर लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 2 महीने से आपको बता दें कि बच्ची लापता है और बच्ची के माँ बाप बेहद परेशान हैं, जिसके चलते वे धरने पर बैठ गए हैं। तो झांसी से ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां 15 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया। बच्ची के माता पिता का कहना है कि उसी के घर के पास में ही कुछ 4 लोग थे जिन्होंने उसका अपहरण किया है और 1 फरवरी के बाद से वह अभी तक लापता है। मुरादाबाद जिला इकाई की मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की बैठक के दौरान प्रतापगढ़ में तैनात एसवीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई गई। जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात सुनील कुमार शर्मा को उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह द्वारा इतनी बेरहमी से मारा पीटा गया
कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों में अत्यंत आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश का कर्मचारी इस दर्दनाक घटना से भयभीत है और अपने आप को असुरक्षित महसूस भी कर रहा है। बैठक के दौरान सभापति ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी न होने से ये स्पष्ट होता है कि सरकार में गुंडा राज अभी भी कायम है। बैठक के उपरांत 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। तो प्रतापगढ़ हत्याकांड में इसमें पूरे मामले में गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की बैठक के दौरान इसमें लोगों ने मांगे भी उठाई हैं। उनका यह कहना है कि योगी सरकार में गुंडा राज अभी भी कायम है और बैठक के उपरांत 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। वैसे आज जो आपका विरोध है, किसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है? आप सजग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग जानते हैं कि 30 तारीख की रात को जिला प्रतापगढ़ में तहसील लालगंज में रात 8:30 से 9 के बीच में तहसील परिसर के अंदर किन्हीं अज्ञात कारणों से एक एसडीएम जो कि एक राजकीय अधिकारी है, एक राजकीय कर्मचारी को बुलाकर उसको पुलिस के डंडों से पीटता है। उस नायब नाजिर ने जो वहां पर मीडिया कर्मियों को अपना इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि वो हाथ पैर जोड़ता रहा, वो माफी मांगता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी 3 होमगार्डों ने उसको पकड़ा। वो 58 वर्षीय वृद्ध कमजोर नायब नाजिर को उसके पैरों पर, उसके हिप्स पर, उसकी पीठ पर 35 से 40 डंडे मारे गए। जब उसने अपनी शर्ट खोलकर दिखाई तो वो आप सब लोगों के बीच में हैं, कम से कम 10-12 डंडे तो उसकी पीठ पर लाल रंग के निशान बने हुए हैं। उसके नीचे टांग में फ्रैक्चर भी पाया गया और आज जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें 9 चोटों के निशान पाए गए। 2 दिन तक वो मीडिया कर्मियों को बताने के बाद उसकी तबीयत खराब होती है और मीडिया कर्मियों की सहायता से कराया जाता है, जहां पर 2 दिन के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से एक राजकीय अधिकारी द्वारा ये गुंडागर्दी का कार्य किया गया है। हमारे संविधान द्वारा सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उनके अधिकार दिए गए हैं, उनके कर्तव्य दिए गए हैं। किसी भी अधिकार में, किसी भी कर्तव्य में इस प्रकार की गुंडागर्दी का उल्लेख नहीं है। अगर वह अधिकारी उस कर्मचारी के कार्य से संतुष्ट नहीं थे तो नियुक्त अधिकारी को उसकी रिपोर्ट भेज सकते थे, संवैधानिक काम कर सकते थे, परंतु संविधान से परे जाकर उन्होंने उस कर्मचारी को मारा, जो कि एक छुटभइये गुंडों जैसा उन्होंने व्यवहार किया। और आपको ये जानकर भी आप आश्चर्य करेंगे कि किसी आदमी की कोई पिटाई वगैरह हो जाती है और वो चोट लगती है और वो जिला अस्पताल में दाखिल होता है तो पहले उससे कहा जाता है कि दरोगा जी को बुलाकर FIR वगैरह कराई जाए, परंतु बिना किसी FIR के वो 2 दिन तक उस जिला अस्पताल में भर्ती रहा और 2 दिन बाद उसको मृत्यु हुई। इससे भी हास्यास्पद बात यह है कि वह SDM जिसने उसको मारा था उस अस्पताल में जाकर उसके सीने की पंचिंग कर रहा है। क्या वो डॉक्टर था? जबकि वो खुद गुनहगार था, उसी ने उसको पिटाई कराई थी। वो किस प्रकार से, किस अधिकार के तहत उसके सीने की पंचिंग कर रहा था, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया है। वैसे आज जो आपका विरोध है, आगरा की थाना सदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 गांजा सप्लायर को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान सदर पुलिस ने 2 अपराधियों को गांजा सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अपराधियों से 20 किलो गांजा बरामद किया। वहीं सदर पुलिस द्वारा दबोचे गए अभियुक्तों में से एक की पहचान बरेली निवासी फिरोज के नाम से हुई है, वहीं दूसरे की पहचान बदायूं निवासी इरशाद के नाम से की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। आगरा पुलिस निरंतर पैदल गश्त कर रही है और सड़कों पर चेकिंग कर रही है। इसी के दरमियान कल सदर पुलिस ने 2 लोगों पे संदेह पे उनकी चेकिंग की,
तो उनके पास से मादक पदार्थ गांजा लगभग 20 किलो बरामद किया है और इसके बाद उनके विरुद्ध मुकदमा लिखकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जो 2 लोग हैं उनके नाम है फिरोज़ अहमद पुत्र मुन्ने अहमद जो कि जनपद बरेली के रहने वाले हैं, इरशाद पुत्र इकरार जो कि बदायूं के रहने वाले हैं। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है कि कैसे ये नशीला पदार्थ लेकर यहाँ आए और कहाँ सप्लाई करने जा रहे थे। जो भी नाम सामने आएगा उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो इन दिनों काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मारपीट का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक युवक की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोतवाली क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर मार्केट का मामला बताया जा रहा है, जहां मोबाइल की दुकान पर मामूली सी बात को लेकर के ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मार्केट के लोगों के साथ मिलकर दुकानदार ने ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बात मारपीट तक पहुंच गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर का ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं, जहां दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई। छोटी सी बात को लेकर के कहासुनी हुई और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां के आसपास के लोगों ने मिलकर दुकानदार के साथ उस ग्राहक को पीट डाला और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिस वीडियो को देखने के बाद फिलहाल पुलिस भी हरकत में आई है और इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल भी हो रहा है। बहराइच की दरगाह पुलिस और सीओ सिटी विनय कुमार द्विवेदी की सूझबूझ से आज सोमवार को शाम एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बहराइच के थाना दरगाह के बगल में स्थित एक साइकिल की बड़ी दुकान के अंदर बने घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्राधिकारी विनय कुमार द्विवेदी थाना दरगाह की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर बड़ी सूझबूझ के साथ शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस टीम द्वारा पहले ही आग पर नियंत्रण कर लिया गया था। दुकान के मालिक राजकुमार जायसवाल और उनके पुत्र स्वतंत्र कुमार जायसवाल ने बहराइच पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि थाने वालों ने उनकी बहुत मदद की, जिससे फौरन आग पर काबू पाया जा सका और बड़ा नुकसान होने से टल गया, वरना लाखों का नुकसान हो सकता था। तो पुलिस की सूझबूझ से आपको बता दें कि हादसा ये फिलहाल लगभग टल गया था, क्योंकि जहां पर आग लगी थी वहां पर पुलिस तुरंत पहुंची और उन्होंने भी आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद हुई, जिससे जल्द से जल्द दुकानदार की दुकान पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दुकानदार ने बहराइच पुलिस की भी सराहना की और उनको धन्यवाद किया कि उनकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन का जमकर आभार भी व्यक्त किया। देश की सबसे बड़ी परियोजना में नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर लिया। आपको बता दें कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया है कि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी 757 करोड़ रुपए देगी और ये पैसा हवाई अड्डे के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। वहीं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना और विकास के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन भी किया गया है। इस कंपनी में नोएडा प्राधिकरण को 37.5% भागीदारी है और यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और हम इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह शामिल होना चाहते हैं। इसलिए नोएडा विकास प्राधिकरण में 756 करोड़ रुपए की धनराशि भी खर्च करेगा, जिसे बोर्ड मीटिंग के दौरान मंजूरी भी दे दी गई है।
तो विकास कार्यों में ये पैसा खर्च किया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी 757 करोड़ रुपए भी देगी। इसको लेकर के मीटिंग में फिलहाल फैसला लिया गया है और इस बात पर मुहर भी लगा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के एक बार फिर सत्ता में आने के बाद बदमाशों में डर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मैनपुरी में एनकाउंटर के डर से 2 लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 लोग हाथों में तख्ती लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और कहा कि हम लुटेरे हैं, हमें जेल भेजो, और आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन दोनों बदमाशों ने थाना किशनी इलाके में लूट की थी और पुलिस की टीम इन लुटेरों के पीछे काफी समय से पड़ी हुई थी, जिसमें योगी सरकार के एक बार सत्ता में आने के बाद से लोगों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं बदमाशों में जो है वो खौफ देखने को मिल रहा है। और दोनों ही बदमाशों ने आत्मसमर्पण कर दिया, खुद थाने गए और एसपी को बताया कि हम लुटेरे हैं, हमें जेल में बंद किया जाए। यानी कि योगी सरकार का जो खौफ है वो बदमाशों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। झांसी में एक बस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। इसके साथ ही मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षण करने भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि कोई जनहानि या कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने बड़ी मुश्किल से पानी डाल करके आग पर काबू पाया। तो झांसी से ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अचानक से बस में आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही कोई जनहानि हुई है। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस के अंदर भीषण आग लग गई थी, वहीं लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और एक बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।